In few days ago, in the corona period, we have seen an incident took place in America. A black person came out for some reason, some legal reason. He came out, and official, a white official, had killed him, and dispute occur on this. हम मीडिया में भी हम लोगों ने देखा था कि डिस्प्यूट हुआ था इस बात पे कि कैसे एक वाइट पर्सन, अगर वो ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, तो वो कैसे ब्लैक व्यक्ति को मार सकता है. इवन एवरी इन दीज डेज इन एवरी कंट्री पर एवरी पर्सन एज अ इक्वल राइट्स. इवन इन अमेरिका देयर इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. अमेरिका में भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. तो ये डिस्प्यूट आया था कि डेमोक्रेसी होते हुए भी कैसे एक वाइट व्यक्ति अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करता है ब्लैक के प्रति और उसे मार देता है. इवन उसने लीगल रीज़न दिखाए थे कि वो क्यों आया बाहर. वो अपनी बेटी की दवा लेने आया था और उसे मार दिया था. तो इस बात पे बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था. तो इस तरह से हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी में हर एक व्यक्ति को महत्व दिया जाता है. उसके कुछ लीगल राइट्स होते हैं जिनका हनन कोई दूसरा ऑफिशियल नहीं कर सकता. So, conclusion came out after discussing these incidents that a democratic government rules within limits set by constitution, law, and citizens' right. A democratic government has to follow the constitution and the law. एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को फॉलो करते हुए ही रूल करना है. Summary definition. Now, after discussing all the features of the democratic government, we can take out a summary definition of a democracy. That is, democracy is a form of government in which the ruler are elected by the people. डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट का एक फॉर्म है, एक प्रकार है जिसमें कि रूलर्स जो होते हैं वो लोगों के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं. लोगों के द्वारा सिलेक्ट किए जाने का मतलब कि लोग जो है वो उन्हें इसीलिए सिलेक्ट करते हैं ताकि उनके राइट्स का सम्मान हो, उनके राइट्स का संरक्षण हो. We found that this definition was not adequate unless we explained some of the key words used in it. हम ये देखते हैं कि पूरी तरह से संपूर्ण नहीं है डेफिनेशन जब तक कि हम इसके कुछ की वर्ड्स को यूज़ नहीं करते. थ्रू अ सीरीज ऑफ एग्जाम्पल्स वी वर्कड आउट 4 फीचर्स. हम इसके 4 फीचर्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेमोक्रेसी को पूरी तरह से समझने के लिए. डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस. डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट होती है जिसमें लोगों के द्वारा चुने हुए शासक ही महत्वपूर्ण निर्णय शासन के लिए लेते हैं. कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें रिमूव करके या उनके जगह पर डिसीजन नहीं ले सकता. सिर्फ इलेक्टेड रूलर्स जो कि पीपल्स के द्वारा द रूलर्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल कैन टेक ऑल द मेजर डिसीजंस इन डेमोक्रेसी. Elections offer a choice and fair opportunity to the people to change the current ruler. Elections लोगों को ये मौका देते हैं, एक फेयर चॉइस देते हैं ताकि वो फेयर और एलिजिबल लोगों का चुनाव करे और गवर्नमेंट को बनाए. और करंट रूलर्स अगर ठीक से काम नहीं, इफ द करंट रूलर्स आर नॉट डूइंग वेल, नॉट डूइंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, the people has to right to remove them by the election. This choice and opportunity is available to all the people on an equal basis. और ये choice जो होती है, ये opportunity जो होती है वोट करने की, इलेक्शन करने की, ये हर एक व्यक्ति को equal basis पर मिलती है एडल्ट होने के बाद. The exercise of this choice leads a government limited by basic rules of the constitution and the citizens' right. तो जो ये प्रक्रिया होती है, ये इलेक्शन की जो प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स चुन के आते हैं, उनकी भी लिमिटेशंस होती है. ये लिमिटेशंस होती है कि वो
बेसिक रूल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, जो संविधान, वहाँ के संविधान में जो रूल्स रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग वो शासन करे एंड सिटीजन्स की राइट्स का पूरा ध्यान रखे, नागरिकों के अधिकारों का पूरा ध्यान रखे. तो इन 4 रूल्स we can say that if any democracy fulfills this 4 aspects, fulfill these 4 features, we can say that will be the correct democratic government, real democratic government. तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी डेमोक्रेसी तो बहुत सारे कंट्रीज कहते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, इलेक्शंस के थ्रू रूलर्स आते हैं, मगर इन सारे इंसिडेंट्स को डिस्कस करने के बाद, जो प्रीवियस इंसिडेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए उसको डिस्कस करने के बाद हम ये देखते हैं कि जो भी गवर्नमेंट इन 4 एस्पेक्ट्स को फुलफिल करती है या 4 फीचर्स को लेकर चलती है, वो गवर्नमेंट ही एक्चुअल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. So thank you student for today's class. In our next period we will study why we need a democracy, the merits of democracy and demerits of democracy, and the conclusion came after discussing all those aspects. So thank you for today's class. I will show you the question and answer and exercises through my pics. Write down those question answers in your copies. Make 1 copy for civics, 1 register for civics, not more thick, medium sized register you can use. Thank you for today's class.